रखने की कोशिश करा, लेकिन यूपी के लोगों को फिर एक बार वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइए हैदराबाद का चक्कर लगाइए। इनके 7 से ज्यादा 8 एमएलए कभी नहीं जीतते। ये खुद शहर के अंदर जो ना 8वां एमएलए नहीं खड़ा करते और दूसरे स्टेट्स में जाते हैं 100 खड़े करते हैं। अरे भाई क्या काम करें आप एक 5 मिलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे 40 साल से ज्यादा जो है ना आपके असदुद्दीन अवैसी कायद हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुसलमानों का इतना बदतर हाल है कि मुसलमान माँ बहनें रोडों के ऊपर बैठ के भीख मांगने के लिए तैयार हैं। और ये निकल के जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहने के लिए कि मैं मुसलमानों को मजबूत करने के लिए आया हूँ। आज इनकी वजह से, इनकी जो है ना मैं क्या बोलूँ, इनकी मखबेरियों, इनके जो मखबेर हैं उनकी वजह से, इनके जो गुंडे हैं, इनके जो सूदखोर हैं, इनके वजह से जो ना आज हैदराबाद के अंदर कितना क्राइम फैला हुआ है। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, बोलते कि नौजवानों को स्ट्रांग करने, तो ये साफ है बात कि आपकी मंशा कुछ भी नहीं है। आप मुसलमानों के चेहरा बनने के यानी आड़ के पीछे, खैर वो भी एक आपकी मंशा है, लेकिन उसके आड़ के पीछे आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कामयाब करने के लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तुम पछताओगे, जिस तरह से बिहार में आज मुसलमान पछता रहे हैं, उनके ज़मीनों पे कब्जे हुए जा रहे हैं, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बंगाल के अंदर उनका यानी बुरा हाल हुआ था, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तुम पछताओगे। तुम ये बोलोगे कि भाई कल के दिन चल रही यूपी की इलेक्शंस को लेके, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसके ऊपर कोई यानी नुक्ताचीनी करना नहीं चाह रहा था, बट मौका आ गया क्या मौका दिया गया है, ये नुक्ताचीनी करो, इसके ऊपर बोलो, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। असदुद्दीन अवैसी साहब का भी एक बयान देख रहा था, जिसके अंदर वो जो है ना बड़ा सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाई तेलंगाना बेटा है, तेलंगाना का बच्चा है, हिंदुस्तान भर में अगर कहीं जाता है तो इसमें गलत क्या है, बल्कि CM KCR साहब जो है ना उसकी तारीफ़ करे और शुक्रिया अदा करे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो है ना इसी को बोलते हैं सियासत, कि कभी कोई ऐसा मौका नहीं जाने दो जहाँ पे लोगों में, पब्लिक में एक झूठा एक्सपोजर क्रिएट कर सके, एक झूठा अट्रैक्शन क्रिएट कर सके, लोगों में एक झूठी वाहवाही क्रिएट कर सके। आज तक अभी KCR इनका नाम नहीं लिया था। हमेशा ये जो है ना हर बार हर मौके पे ये इनके भाई मिलके जो है ना, चाहे असेंबली में हो चाहे रेगुलर स्पीचेस में हो, कहीं भी हो, इतनी तारीफ़ करते KCR की, इतनी तारीफ़ करते, कभी उन्हें पलट के शुक्रिया नहीं बोला इनको। लेकिन इन्हें जैसा जो है ना वो भी शुरू कैसा करा, देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों का चेहरा बनना चाह रहे हैं, यानी एक क्लियर एक पिक्चर दे दिया कि भाई इनकी ये सोच है और विच इज़ नॉट पॉजिटिव। हमें लगे सिर्फ मुसलमानों का चेहरा क्यों बनने जा रहे हैं आप बन रहे तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक अच्छा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बोलते हैं उन्होंने तो ज़्यादा तारीफ वाली बात होती थी। लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेट करके बता दिया आपको खुद, यानी आपका जो पोलराइजेशन माइंडसेट है वो पोलराइजेशन माइंडसेट पब्लिक के सामने उन्होंने क्लियर कर बता दिए पहले KCR साहब कि मुसलमानों का चेहरा बनना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये बोले कि भाई अरे मैं बोल दे रहा हूँ, कहाँ पोल खोल दे रहा हूँ, कि बल्कि फिर अरे इसमें गलत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हमारा बच्चा है बाहर गया तो क्या नुकसान है, ऐसा वैसा बोल के बोले। तो ठीक है, बाहर गया तो क्या नुकसान है बोल के आप आके तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ये प्रदेश का हमारी तारीफ़ कर रहा, तो बहरहाल वहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ है, ये है वो बोल के बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप उत्तर प्रदेश गए थे तो वहाँ के मुकामी पार्टीज़ जो मुस्लिम पार्टीज़ है, कितनी मुस्लिम पार्टीज़ के साथ आप हाथ जोड़े, कितने मुस्लिम पार्टीज़ के साथ आप मिले? आप जाके राजभर से मिल लेते, आप जाके फना से मिल लेते, आप जाके चुनाव से मिल लेते, लेकिन खुद वहाँ पे जो मुसलमान नुमाइंदे हैं, मुसलमान पार्टियाँ हैं, उनसे मिलना आप ज़रूरी नहीं समझते। वो लोग आपसे मिलने के लिए कोशिशें करते हैं, आपके दिल्ली के आवास पे आते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उनसे नहीं मिलते, चाहे वो उलमा काउंसिल के लोग हो, चाहे वो कोई भी दीगर मुस्लिम जमातों के लोग हों। खुद वीडियोस हैं, खुद यानी मैं आपको जो है ना मेरे उस पर क्या बोलते हैं टाइमलाइन के ऊपर पोस्ट करके बताऊंगा। एक मौलाना साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे 85 से ज़्यादा मुस्लिम तंजीमों के साथ हमारी वाबस्तगी है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी जो है ना आके दूसरी जमातों से, गैर कौम की जमातों से मिलते हैं। ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की रहनुमाई के लिए आया, मैं मुसलमानों को नेता बनाने आया, लेकिन खुद मुसलमानों के नेताओं से मिलना ही ज़रूरी नहीं समझते। और जिनके खिलाफ ये वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं वो भी मुसलमानों के खिलाफ। आप कौन से जो है ना बीजेपी के गेंजा के लड़के जीत रहे हैं, बीजेपी के बंदे को हरा रहे हैं? आप कौन से जो है ना बीजेपी के अलायंस वालों को हरा रहे हैं? नहीं हरा रहे हैं, लेकिन सिर्फ जहाँ पे मुसलमान स्ट्रांग है वहीं पे खड़े कर रहे हैं, वहीं पे इस तरीके का प्रचार किया जा रहा कि हिंदू वोट्स को पोलराइज करें, मुसलमानों वोट्स को पोलराइज करें और हिंदुओं को स्ट्रांग करें उनकी जगह पे, और मुसलमानों को यहाँ पे जो है ना एक करके आप बांट रहे हैं, वोट्स को बांट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियर कट बोलता हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब, आप एजेंट गिरी कर रहे हैं, खुली बात है। क्योंकि आप क्या बोले कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो जो है ना क्या गलत कर रहे हैं बोल के बोले KCR साहब बोल के बोले आप। तो मैं आपको ये बता दूं, मामूली बल्दिया इलेक्शंस के अंदर आपके एरियाओं के अंदर, यानी आपके एरिया में तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो एरियाओं के अंदर अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आता है तो वहाँ पे औरतों को आंख पे डाला जाता है। क्यों? क्योंकि
ये मखसूस हमारा एरिया है, जमात का एरिया है, यहाँ पे आना नहीं। तो शहर के अंदर शहर का आदमी उसके इलाके में नहीं जा सकता इलेक्शन के टाइम पे। आप जो है दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ। तो ये साफ है बात कि आपकी मंशा कुछ भी नहीं है। आप मुसलमानों के चेहरा बनने के यानी आड़ के पीछे, खैर वो भी एक आपकी मंशा है, लेकिन उसके आड़ के पीछे आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कामयाब करने के लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम पछताओगे। जिस तरह से बिहार में आज मुसलमान पछता रहे हैं, उनके ज़मीनों पे कब्जे हुए जा रहे हैं, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से बंगाल के अंदर उनका यानी बुरा हाल हुआ था, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तुम पछताओगे। तुम ये बोलोगे कि भाई कल के दिन हमें हैदराबाद से बड़ी आवाज़ें आई थी, हमें बड़ा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई हम समझने के लिए तैयार नहीं थे। आज तुम जो है ना जज्बाती बयानों से, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले भी बोलता था कि पेट नहीं भरता। आओ हैदराबाद की चक्कर लगाओ। 63% से ज़्यादा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे 40 साल से ज़्यादा जो है ना आपके असदुद्दीन अवैसी कायद हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुसलमानों का इतना बदतर हाल है कि मुसलमान माँ बहनें रोडों के ऊपर बैठ के भीख मांगने के लिए तैयार हैं। और ये निकल के जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहने के लिए कि मैं मुसलमानों को मजबूत करने के लिए आया हूँ। आज इनकी वजह से, इनकी जो है ना, मैं क्या बोलूँ, इनकी मखबेरियों, इनके जो मखबेर हैं उनकी वजह से, इनके जो गुंडे हैं, इनके जो सूदखोर हैं, इनके वजह से जो ना आज हैदराबाद के अंदर कितना क्राइम फैला हुआ है। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, बोलते हैं कि नौजवानों को स्ट्रांग करने जाऊँ, क्योंकि भाई शहर के अंदर क्या नौजवानों को स्ट्रांग नहीं कर सकते आप? आएंगे यहाँ पे भी, आप आएंगे, वो नौजवान आएंगे इनकी पार्टी के IT सेल के, जो 2-2 रुपए के अंदर एक कमेंट करते हैं। 2 रुपए में सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं उनको एक कमेंट के। वो आएंगे यहाँ पे भी गाली देंगे, फिर मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे। वीडियो के 25 रुपये है, 1 मिनट की वीडियो के 25 रुपये है, 5 मिनट की वीडियो बनाए तो 100 रुपये है। इस तरीके इनके पास, इनके भी IT सेल का रेट है। तो अब ये वीडियो के जवाब में भी मुझे वीडियोस बनेंगे, मेरे कमेंट्स में आएंगे। तो बहरहाल मैं ये बोल रहा था, नौजवानों को जवान मजबूत करने की बात आती। 70 साल के बूढ़े को सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि भाई शहर के अंदर ये हालात हैं, ये बुरे हालात हैं, इसके ऊपर काम करो बोलने की वजह से सैयद सलीम साहब जैसे बूढ़े इंसान को, 70 साल के आदमी को जो ना आप जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचाते। इस ठंड के अंदर, इस सुकरती हुई ठंड के अंदर जो है ना एक शुगर पेशेंट को जो है सो आप जेल को पहुंचाते। क्या उनकी हाय रायगा जाएंगी? फिरौन को भी अल्लाह इतनी तरक्की दिया। फिरौन को कौन दिया था इतनी ताकत? फिरौन क्या खुद से बन गया था? क्या वाकई में उन्हें खुदा था? नौजुबिल्ला, उसको अल्लाह दिया ताकत। उसको आजमाने के लिए अल्लाह इतनी ताकत दिया कि सुबह क़यामत तक उसको जो है ना निशान इबरत बना दिया कि देखो, तुम अपनी खुद साख्ता सोच रखेंगे तो मैं दूंगा तुम्हें। आज लोग बोलते कि भाई इनको अल्लाह चुपके कामयाबी दे रहा, क्या चुपके इनकी जो है ना आवाज़ इतनी बुलंद कर रहा? अल्लाह फिरौन को भी दिया था, फिरौन को भी देखे जो ना उसके बाद जो सर के बल गिराया कि सुबह क़यामत तक उन्हें जो है ना निशान इबरत बन गया। तो बहरहाल इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि बहुत सारे मुरीद आएंगे, इसके ऊपर कमेंट करेंगे, मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाएंगे, खुद IT सेल के और असदुद्दीन अवैसी के हवारियाँ जो है ना मेरे पे केसेस बुक कराएंगे। लेकिन इसके अंदर मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, उसकी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो अपनी बात रख सकता था मैं रखने की कोशिश करा। लेकिन यूपी के लोगों को फिर एक बार वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइए हैदराबाद का चक्कर लगाइए। इनके 7 से ज़्यादा 8 MLA कभी नहीं जीतते। ये खुद शहर के अंदर जो ना 8वां MLA नहीं खड़ा करते और दूसरे स्टेट्स में जाते हैं 100 खड़े करते हैं। अरे भाई क्या काम करें आप एक 5 साल काम करो, वहाँ पे अपने लोगों को बोलो कि जमात के नाम से जो है ना फ्री क्लिनिक्स खोलो, फ्री हॉस्पिटल्स खोलो, फ्री जो है ना आप उनको डोर टू डोर सर्विस पहुँचाओ, गवर्नमेंट के स्कीम्स बताओ, जाके लोगों के मसाइल हल करो। किसी के पास कोई परेशानी है, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहरहाल उनके मसाइल हल करने की कोशिश करो। पहले 5 साल ग्राउंड वर्क करो। इलेक्शंस होता कि नहीं कि 6 महीने पहले आ जाते, खबरस्तान शनशान उसका जवाब देते, फिर इसका जवाब देते, पूरा पोलराइजेशन का खेल चलते रहता। और रही बात आज़म खान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे। आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म बाहर आए, आते पूरा कट्टा चिट्टा खोल दिए। भाई बोल दिया उन्होंने सीधा, 100 सीटों के ऊपर लड़के कोई हुकूमत नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मुमकिन ज़रूर है कि हुकूमत बनाने से किसी को रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ा बयान है आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म का, जिसकी इन्होंने जो है ना बड़े स्पीचेस के अंदर बोल रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। अखिलेश क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने खुद दबे अल्फाजों में, ये नहीं कि खुले अल्फाजों में ये बोल दिए कि बात करने वाले कोई नहीं आए। लेकिन अखिलेश भले ही उन्होंने माइकों के ऊपर आके हमारे बारे में नहीं बोले, लेकिन हमेशा से उन्होंने टच में रहे। लेकिन मतलब बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने जितना बटोरने की कोशिश करते थे, बेचारे करने की कोशिश करे, लेकिन बाहर निकलते बेटा पूरी पोल खोल दिया कि भाई झूठे मुँह, कभी हमारे पास कोई पैगाम नहीं आया, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस बाहर उनके नाम पे, जैसा PV नरसिम्हा राव के नाम पे भी 27 साल सियासत करे, उसके नाम पे रोए, आखिर शहर के अंदर
1 करोड़ की बैनर हो जाओ या तो फिर इतने सारे पीवी नरसिम्हा राव के नाम के ऊपर, वही केसीआर जो इनकी तारीफ कर रहा है, शुक्रिया अदा जिसका कर रहे हैं, वही केसीआर पीवी नरसिम्हा राव के पैरों के कदमों में यानी उसके कदमों के नीचे इनके नाम को नक्श कर दिया, उसके खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोल सके। तो बहरहाल ये दोगली सियासत छोड़िए साहब, देखिए हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी मंशा, आप बोलते ना हिकमत से काम लेना, पता नहीं ये कौन सी हिकमत है आपकी जो बीजेपी को जिताने पे आमादा है। अल्लाह आलम। चलिए जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।